Hello everyone. Today we discuss about active immunity and passive immunity. ठीक है, तो let us start. When a host is exposed to antigen, which may be in form of living or dead micro or other protein, antibodies are produced in the host body. बोलना ये चाह रहा है कि कोई भी बाहर से एंटी बेसिकली अगर होस्ट की बॉडी में एक्सपोज होता है, मतलब सपोज करो हमारी बॉडी होस्ट है, कोई बाहर से एंटीजन आता है, एंटीजन का मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है, तो हमारी बॉडी में जब आता है तो हमारी बॉडी चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, आने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। जैसे एग्जांपल, जो हम पोलियो का इंजेक्शन लेते हैं, हेपेटाइटिस बी जो इंजेक्शन लेते हैं, ये सारा सारा जो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है ना, वो क्या कहलाता है, एक्टिव इम्यूनिटी। तो देखो, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ये टाइम लेता है और ये अपना पूरा इफेक्टिवनेस दिखाता है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म गेनिंग एसेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन एंड इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि सपोज करो, हम जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद हम उसे प्रॉपर एक टाइम गैप के बाद हम उन्हें उसे वैक्सीन देते रहते हैं बच्चे को, और उसमें बेसिकली अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने की हम उसमें लिविंग देते हैं। तो हमारी जो बॉडी है जो फाइट करती है उसके अगेंस्ट, ठीक है ना। जैसे कि हम बचपन में बहुत सारे इंजेक्शंस वैक्सीन्स लगवाते हैं, उसमें अलग अलग बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने के वो होता क्या बेसिकली, तो वो हम इंजेक्शन हमारी बॉडी में जाता है, जाने के बाद वो बेसिकली थोड़ा सा वीकली माइक्रोस होता है, हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी से फाइट करेगा, फिर हमारी बॉडी फाइट करते वक्त वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ठीक है। इसमें बोल सकते हो कि हमारी बॉडी सिंपल स्लो प्रोसेस है। अब उसको आगे देखेंगे, इसमें क्या है, when ready-made antibody are directly given to protect the body against foreign agent, it is called passive immunity। ये जब हमारी बॉडी, जैसे हम जब अगर हमारी बॉडी को कोई रेडीमेड एंटीबॉडी दे देता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट। इस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं, ये पैसिव इम्यूनिटी है। ये जो बच्चा जब पैदा होता है, डू यू नो वाई मिल्क मदर मिल्क इज़ कंसिडर वेरी इसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न इन्फेंट। ये क्वेश्चन है कि ये ज़रूरी क्यों है कि जो बच्चा पैदा लेता है तो उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए। इसका आंसर ये है, the yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies। तो देखो, ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो इनिशियल डेज में मदर के मिल्क में ना आईजीए पाया जाता है, वो एक एंटीबॉडी है जो कि उसे प्रोटेक्ट लड़ने की क्षमता देता है किसी भी फॉरेन मटेरियल से। ठीक है। द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ ना, तो एक्टिव इम्यूनिटी सिंपल बाहर से आती है। देखो, बाहर से तो दोनों ही हैं, पर जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हम बेसिकली कोई माइक्रोब लेते हैं और फिर उस माइक्रो वो बेसिक मिमिक करता है हमें, मतलब याद दिला, मतलब बोल सकते हो कि वो हमें लड़ने के लिए प्रैक्टिस करवाता है बेसिकली। ठीक है ना। पर जो ये कोलेस्ट्रम जो भी पैसिव इम्यूनिटी होता है, इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट एंटीबॉडी लेते हैं। इसमें एक्टिव वाले में इम्यूनिटी बनती है हमारी बॉडी में, और इसमें डायरेक्ट हमें एंटीबॉडी मिलती है मदर के मिल्क के थ्रू। ठीक है ना। तो एक्टिव इम्यूनिटी इतना ही है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन बस एक ये पूछ सकते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी में या कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें पाया जाता है आईजीए। ठीक है ना। तो आपसे बस ये पूछ सकता है कि आईजीए पाया जाता है, और अगर पूरा देखा जाए तो कोई खास नहीं है। ठीक है। बस अब रखना कि पैसिव इम्यूनिटी में आता है, पैसिव इम्यूनिटी में ये मिल्क आता है मदर का, इसमें एंटीबॉडी आईजीए पाई जाती है। ठीक है ना। और कुछ एंटीबॉडी तो उसे प्रेगनेंसी के दौरान मिल जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो एंड शेयर करो। ठीक है। बाय।